ओके मैम, सो दिस टर्म मोबाइल न्यूमरोलॉजिस्ट, क्या मतलब है इसका? मोबाइल न्यूमरोलॉजी का भी मीनिंग यही है, जो आप डेट ऑफ बर्थ से कनेक्ट करते हो। जब आप जन्म लेते हो तो आप एक पर्टिकुलर तारीख के साथ जुड़ जाते हो। सेम थिंग जब आप एक मोबाइल नंबर लेते हो तो उस मोबाइल नंबर की फ्रीक्वेंसी आपके साथ कनेक्ट हो जाती है परमानेंटली, और वो कई बार बहुत अच्छे वे में होती है, कई बार आपको बैड रिजल्ट्स भी देती है। ओके, तो क्या ये ये मोबाइल नंबर जो है, क्या ये हमारी पर्सनालिटी, डेस्टिनी, इन सब से भी रिलेट करती है या फिर कनेक्ट है? बहुत कनेक्शन है, और आपको पता होना चाहिए कि ये आपको बेनिफिशियल है या नहीं है, इतना नॉलेज होना चाहिए आपको बेसिकली। तो लकी नंबर और एनिमी नंबर्स क्या होते हैं फिर? लकी नंबर ऐसा है कि मैं मोबाइल के फॉर्म में, आज हम ऑफकोर्स उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ करना क्या है। आपको अपना मूलांक पता होना चाहिए। मूलांक निकालने का तरीका बहुत सिंपल होता है। मूलांक क्या होता है? हाँ, मूलांक निकालने का बहुत इजी तरीका है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है, फर्स्ट डेट ऑफ बर्थ है ना, जो आपका डे है, विच इज जैसे आपका 1 to 9 तो स्ट्रेट अप, एंड 10 है तो 1 नंबर आपका मूलांक हुआ, 11 है तो 2 हुआ, 12 है तो 2 + 1 आपका जो डेट ऑफ बर्थ हुआ 3। ऐसे आपका मूलांक निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर को आप टोटल कीजिए बस। तो 1 सेकेंड में आप प्रेडिक्शन ये दे पाएंगे हम कि आपका मोबाइल आपको सूट कर रहा है कि नहीं। आपका मोबाइल नंबर आपके एनिमी नंबर पे नहीं होना चाहिए। 90% लोग अपने एनिमी नंबर पे अपना मोबाइल नंबर का टोटल ले रहे होते हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। तो फर्स्ट प्रॉब्लम आपकी लाइफ में वहीं से आना स्टार्ट हो गई। तो एक्सप्लेन कि मोबाइल नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। इसको कट शॉट दे सकते हैं क्या? हाँ, ठीक है, मैं बताती जा रही हूँ, आप चेक करते जा रहे हैं। सो सबसे पहले बात कर रहे हैं मूलांक 1 की, जिनका भी डेट ऑफ बर्थ, मूलांक 1 मतलब डेट ऑफ बर्थ हुआ आपका 1, 10, 19, 28। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ इस नंबर का है तो आपका स्पेशल एनिमी नंबर हुआ 4, देन 8, देन 6। इस नंबर का टोटल नहीं होना चाहिए, ठीक है। मूलांक 2 की बात करें तो मूलांक 2 में आपका होता है 2, देन आप अगर आगे आएंगे तो 20, देन आप देखेंगे तो 11 भी होता है, फिर उसके बाद 29। ये सारे 2 नंबर के मूलांक हैं। इनका एनिमी नंबर हुआ 4, 8, 9। मोबाइल का टोटल इन पे नहीं होना चाहिए, स्पेशली 9 पे बिल्कुल भी नहीं, 2 नंबर वालों का। 3 नंबर की बात करेंगे मूलांक तो 6। आपने कभी सुना है 36 का आंकड़ा? 36 का आंकड़ा ये वहीं से आया। मोस्ट ऑफ द टाइम आप 3 नंबर की पर्सनैलिटी होते हो, 6 नंबर वीनस का आप मोबाइल नंबर पे लेके घूम रहे होते हो, और फिर सोच रहे होते हो मेरा काम क्यों नहीं होता? हाँ, आते 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 सब कुछ होते होते क्यों नहीं होता है? रीजन एनिमी नंबर को आप लेके घूम रहे हैं। फिर बात करते हैं राहु की। राहु बिलोंग करता है 4 नंबर को। अगर मूलांक आपका 4 है तो 1, 2, 4, 5, 8, 9 ये सारे आपके एनिमी नंबर्स हैं। राहु के एनिमीज बहुत होते हैं, ठीक। 5 नंबर की बात करें तो इकलौता 4 नंबर एनिमी नंबर है, तो 5 अगर आपका मूलांक है, 4 नंबर पे आपके मोबाइल का टोटल नहीं होना चाहिए। 6 की बात करें तो अगेन 3 एनिमी, एंड 1 भी कहीं ना कहीं एनिमी होता है। 7 की बात करेंगे तो कोई एनिमी नंबर नहीं, उसमें हम देखते हैं कि आपको कौन सी नंबर के साथ जुड़ना है। 7 नंबर जिसके साथ जुड़ता है वो वैसा बन जाता है, सिंपल। शनि की बात करेंगे 8 नंबर तो 1, 2, 4, 8 उनके एनिमी नंबर्स हैं। आपके मोबाइल का टोटल इतना नहीं होना चाहिए। लास्ट हम बात करें मंगल की। मंगल का दुश्मनी का नंबर होता है 2 and 4। मोबाइल का टोटल इतने पे नहीं होना चाहिए। ओके, मतलब तो फिर अब मैं ये सोचती हूँ कि करियर वाइज कौन से नंबर्स होंगे फिर? करियर वाइज में एक तो आपका मूलांक दिखेंगे, प्लस आपका करियर, कि आप किस करियर को बिलोंग कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, बिजनेस में हैं, कम्युनिकेशन स्किल बेस्ड है आपका, तो वो सारी चीज़ों को देखकर मोबाइल नंबर प्रॉपरली डिज़ाइन किया जाता है। एक बात आपको और बता रही हूँ, ये बात मैं आपको और बता दूँ, हम एज अ न्यूमरोलॉजिस्ट मोबाइल नंबर की भी एक प्रॉपर कुंडली बनाते हैं। मतलब मोबाइल की भी कुंडली बनती है, सारे नंबर्स की कुंडली, और उसी से हम प्रेडिक्शन कर देते हैं। ओके, तो अगर कोई आपको बोलता है कि हमारा चेक करके बता दो, तो उस वक्त भी आप वो पूरी कुंडली आप चेक करते हो? वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि कुंडली बनानी है, तो एटलीस्ट इट विल टेक 10 to 15 मिनट टू मेक अ कुंडली चार्ट। अदरवाइज सबसे पहले हम देख लेते हैं, आपने मुझे बोला मोबाइल नंबर से आपका मैं मूलांक जानूंगी, और मैं सबसे पहले टोटल देख लूंगी एनिमी नंबर पे, मतलब बिग नो। देन कुछ डिजिट्स हैं, कुछ कॉम्बिनेशन है, विच इज गुड कॉम्बिनेशन, बैड कॉम्बिनेशन। इफ इट इज हैविंग बैड कॉम्बिनेशन, ये आपके लिए बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रहा है। तो फिर गुड और बैड नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस क्या है फिर?
ऑल्दो वो पार्ट ऑफ कंसल्टेशन होता है, पर आपके स्पेशली मैं यहाँ आई हूँ तो आपके व्यूअर्स के लिए मैं जरूर जरूर बताऊंगी। कुछ गुड कॉम्बिनेशंस होते हैं जैसे कि 12, 15, 17 एंड 71, 37 इज अ वेरी, इफ यू वांट अ टॉप पोजीशन, हाई पोजीशन, एक होता है ना हमें हाई पोजीशन पे जाना है, तो 3 and 7 मेरे मोबाइल नंबर में आपको मिलेगा ये कॉम्बिनेशन। मेरी भी 3 and 7 इवन मेरा स्टार्टिंग ही 7-3 से है, तो ये तो इट इज ऑलवेज आपका एक माइंडसेट जो बनेगा ना, मुझे बहुत ऊंचाई तक जाना है, कि आपको वो माइंडसेट पे लेके जाएगा। 3 and 7 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन एंड 1 and 7 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। आपको पता ही नहीं आपके मोबाइल में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो आपको सरकार से बेनिफिट मिलता है। सरकार से बेनिफिट में एज इन मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे पास ये फ्रीक्वेंसी है और टच वुड कलेक्टर, कमिश्नर, डीएसपी ये सब मेरी क्लाइंट्स हैं, अपने आप बनते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ वो फ्रीक्वेंसी। तो दीज आर द गुड कॉम्बिनेशन। तो बैड कॉम्बिनेशन से हम आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ जो नहीं होने चाहिए मोबाइल में, ठीक है। सो 1441 टुगेदर, या तो 14 साथ में हो या 41 साथ में, नहीं होना चाहिए। अगर है तो आप ये समझ लो कि आपने किसी अपने से तगड़ा धोखा खाया है, आपके साथ ये हुआ ही होगा कि किसी अपने ने या तो पैसे से रिलेटेड आपको धोखा दिया है या तगड़ा किसी अपने ने धोखा दिया है, ये फ्रीक्वेंसी अच्छी नहीं है। देन होती है 1 and 6, रिलेशनशिप इश्यूज आ रहे हैं। अगर कोई मुझे कंसल्टेशन आती है रिलेशनशिप की, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन होता है 1-6 या 6-1, हस्बैंड वाइफ दोनों में से किसके मोबाइल में है। समझ में आ जाता है कि प्रॉब्लम आप यहाँ लेके घूम रहे हो, डिस्टर्ब रिलेशनशिप, 1-6 टुगेदर, ठीक है। देन होता है 1881, नॉट अ गुड नंबर, ये आपको फादर से डिस्टेंस करता है। आप बहुत से केसेस में हमें ये दिख जाता है कि दिस इज द रीजन ऑफ आपके पापा नहीं होंगे, पर हम अपफ्रंट नहीं बोलते वो चीज कि आपके पापा नहीं है। हम कहते हैं डिस्टेंस विद फादर है ना, तो इट क्रिएट्स अ डिस्टेंस विद फादर, तो आपकी अपने आप आपके पापा से दूरी हो जाएगी। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है, नहीं होना चाहिए। देन आपने ये नहीं सोचा, मतलब बहुत लोगों का ही कहना होता है कमाई तो हो रही है लेकिन खर्चे बहुत हो रहे हैं, है ना, पता नहीं पैसा कहाँ चला जाता है। तो मेरा सबसे पहला सवाल, मोबाइल नंबर में 21 तो नहीं है कहीं साथ में? अगर 21 है तो खर्चा उस कारण हो रहा है, आपने घर ले लिया, आपने सब सेटअप कर लिया, नल खराब हो गया, प्लम्बिंग इशू आ गया। एक क्लाइंट का तो ये कंसल्टेशन में आया था, उसने बताया ओ शिट, नंबर लिया था उसके अराउंड 1.5 साल बाद हमारी पूरी बाउंड्री वॉल गिर गई थी। उस बाउंड्री वॉल को बनाने में अच्छा खासा खर्चा आया था। मैंने कहा ये फालतू का खर्चा कहाँ से चल कर आ जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो एक्सेस खर्चा है तो 21 मोबाइल में नहीं होना चाहिए, चेक करिएगा, ठीक है। देन 2662 कोई तो भी कभी कभी गैप इन एजुकेशन भी करा देता है। आपकी कोई पढ़ाई रुक गई, आपका कुछ एजुकेशन में गैप आ गया, बैक लग गया, ये सब भी 26 की फ्रीक्वेंसी कराती है। फैमिली इशूज, ऐसे कुछ इश्यूज चल रहे हैं फैमिली में जिसका इम्पैक्ट आप पे आ रहा है, जिसकी वजह से आप भी परेशान होंगे। इट्स अगेन अ बैड कॉम्बिनेशन। देन अगर हेल्थ इशू की, जैसा आपने बोला था, तो आई सजेस्ट हेल्थ इशू के 2-3 नंबर्स बहुत फ्रीक्वेंट होते हैं। 1 is 2-7 टुगेदर, जॉइंट पेन का इशू दे सकता है, ठीक है। देन अनस्टेबल करियर भी देता है। 6-8 सबसे खतरनाक नंबर है। 6-8-8-6 अगर है तो कहीं ना कहीं आप किसी क्रॉनिकल डिजीज का शिकार हो रहे हैं। क्रॉनिकल डिजीज मीन्स जिसका ठीक होना थोड़ा मुश्किल है। आज ही एक क्लाइंट के साथ कंसल्टेशन जो सुबह चल रहा था, दिल्ली के क्लाइंट है, उनको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है जो बहुत लंबे टाइम से चल रही है। और अगर किसी का नंबर 62 से स्टार्ट हो तो 62 फैमिली इश्यूज, जिसका इम्पैक्ट आप पे भी आ रहा है, आपकी फैमिली में कुछ ना कुछ इश्यूज चालू हो गए और आफ्टर दैट नंबर ही ज्यादा बड़े होंगे, वो कहीं ना कहीं कुछ कनेक्ट होगा ही होगा। एंड वन मोर नंबर दैट इज 45 and 54, ये एक ऐसा नंबर है जो हॉस्पिटल की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करता है। लाइक आपके नंबर में अगर 45 है या 54 है एक साथ, आपको पता ही नहीं है कि आप बार बार हॉस्पिटल क्यों जा रहे हो, आप अपनी वजह से नहीं जा रहे हो, लेकिन आपकी फैमिली में कोई बीमार हो गया उस कंसल्टेशन को। एक क्लाइंट के साथ बात चल रही थी तो आई सेड कि ये फ्रीक्वेंसी है, आप जाते होंगे। शी सेड नहीं, मैं नहीं जाती हूँ। ऐसी फ्रीक्वेंसी है तो जाते तो होंगे, हॉस्पिटल आपको बार बार बुलाता है। शी सेड नहीं, मैं तो जो भी था, कभी कभी ऐसे भी निकल के आते पॉइंट, नहीं सब सही चल रहा है वो। मैंने कहा कि देखो, मेरा ये कहना हो रहा है कि आप बीमार हो ये जरूरी नहीं है,
आपका हॉस्पिटल का चक्कर लग रहा है, ये चीज हो रही है, कुछ तो सिनेरियो है। शी सेड एम्स जाती हूँ, वहाँ के गार्डन में बैठती हूँ, वहाँ की जो मुझे कैंटीन है उसके समोसे बड़े पसंद है, तो ये तो मैं हर हफ्ते जाती हूँ। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है, ये आप रेमेडी चालू कर चुकी हो। हॉस्पिटल आपको बुलाए, इससे पहले आप खुद ही हॉस्पिटल जा रही हो, वहां जाके कुछ खा रही हो। इसकी रेमेडी भी यही है कि आप हॉस्पिटल जाके फिर कुछ खा के या पी के आओ। ये रेमेडी अगर 4-5 अगर एक साथ है तो अगर हॉस्पिटल बार बार बुला रहा है तो आप जब भी जाओ हॉस्पिटल का या तो पानी पी के आ जाओ या वहाँ पे कुछ खरीद के खा के या साथ में लेके जाओ खा के। ये रेमेडी है, तो ये भी होता है। मतलब अगर किसी को हेल्थ इश्यूज हो या फिर किसी अपने को हो, अगर हॉस्पिटल बार बार जा भी रहे हैं तो कुछ खाकर आए, कुछ खाकर आए, ये रेमेडी पार्ट। तो ये कब तक ठीक होगा फिर? आप बीमारी ठीक नहीं कर रहे हो, आप रेमेडी कर रहे हो, आपका जाना रुक रहा है। हाँ। आपका जाना रुक रहा है। वो जो पर्सन बीमार है वो तो बीमार है ना, या हो भी सकता है उनका दवाई, उनका खुद का नंबर चेक करिए कि उनका 45 या 68 तो नहीं चल रहा, बट आपका जो कंसर्न है ये धीरे से कम हो जाएगा। ठीक, देन एक और होता है 6-4 टुगेदर। 6-4 और 4-6 ये भी थोड़ा सा डेंजर नंबर है, स्किन इशू दे देता है, स्किन रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा ये कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले ये कॉम्बिनेशन देखते हैं। बहुत लोग आजकल परेशान है हेयर लॉस इशू, मोबाइल चेक कीजिए 2-4 या 4-2 साथ में तो नहीं है, वहां से आ रहा है इशू। तो ऐसे बहुत सारे ना रिपीटिंग नंबर्स हैं, जैसे 111, 222, 333, 888 मोबाइल है। हाँ, इनका क्या मतलब है? ट्रिपल फ्रीक्वेंसी हम सिर्फ कहेंगे पॉजिटिव नंबर की ले सकते हैं, उसके लिए भी हम एक बार चार्ट देखते हैं। अदरवाइज कोई भी नंबर बस 2 टाइम्स हो, नॉट मोर देन 2। 3 टाइम्स है तो वो नंबर की पावर पॉजिटिव नंबर हो। 111 ओके है, 333 ओके है। अब आप जैसे बात कर रहे हैं 222, अपने आप जिसके मोबाइल में 222 है बंदा इमोशनल है। 888 कहीं ना कहीं लीगल लाइबिलिटीज, लोन लाइबिलिटीज, खर्चे, एक्सेस खर्चे में उलझ गए, क्योंकि 888 की जब भी बात करते हैं तो वो आपको सीधे पैसे से जोड़ देता है। तो दिमाग में आपके पैसा 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 चलने लगता है। अब वो पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है, तो वो नहीं आ रहा है तो आप लोन की तरफ जा रहे हैं, आ रहा है तो आप कहीं ना कहीं ओवर खर्चे से परेशान हो गए हैं। वो 888 जब भी जुड़ेगा तो या तो आप कोई ना कोई लोन ले चुके होंगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देख लीजिएगा 888 उसी समय के बाद आपने कोई लोन लिया। और अगर सामने वाले ने नहीं लिया है, जिसका नंबर है 888, उसकी किसी अपने ने लिया होगा, या तो फिर इज इट उसके पास भी या तो होगा या 888 की फ्रीक्वेंसी ये काम तो कराएगी आगे चल के आपके साथ भी, लोन की तरफ लेके जाएगी, लीगल मैटर्स की तरफ भी लेके जाएगी, उलझा सकती, कानूनी कार्रवाइयों में उलझ सकते हैं। तो 888 तो बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है। तो इस मैटर में क्या नंबर चेंज करना सही है क्या? नंबर चेंज करना इकलौता हम सॉल्यूशन कहते हैं, लेकिन बहुत लोगों का ये भी कहना है कि भाई हमारा नंबर 15 साल से चल रहा है, 20 साल से, नॉट इजी। प्रॉब्लम ही यही है कि नंबर में आप उलझ चुके हो, पहले ये सब नहीं था, आप अब उलझे हो। मोबाइल नंबर से क्या फर्क पड़ता है? हम ये कहते हैं कि आपके हैंडसेट से जब इतना फर्क पड़ता है, एक बंदा लेके बैठा है आईफोन हाथ में, एक बंदा लेके बैठा है नॉर्मल कोई हैंडसेट, आपका परसेप्शन क्या बन जाएगा? आईफोन वाला अमीर है, आपका परसेप्शन बन गया ये ऑटोमेटिकली। तो वही परसेप्शन वाली बात होती है। तो यहाँ तो नंबर है जो आपके लिए वर्क कर रहा है, तो बहुत जरूरी है इसका सही होना, बैलेंस्ड होना। लोगों को पता ही नहीं है, अब इस चीज पे अवेयरनेस बढ़ने लगी है। दूसरी बात वो यही पूछते हैं कि भाई कैसे ही वर्क कर लेगी। मैं आपसे पहली बार मिली, सबसे पहले मैं क्या मांगूंगी आपसे? आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ मैं अभी जब मिले तो नंबर एक्सचेंज क्या करेंगे? हम बीइंग अ फ्रेंड हम क्या एक्सचेंज करेंगे? नंबर। आप मुझे अपना नंबर बोल के दोगे, मैं उसको टाइप करूंगी, देन मैं उसको सेव करूंगी किस नाम से? आपके नाम से। इसीलिए हम सबसे ज्यादा कहते हैं कि नेम की स्पेलिंग और नंबर आपका बैलेंस्ड होना बहुत जरूरी है, आपकी डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन होना। तो जैसे मेरा नाम है JANVI, स्पेलिंग JANVI, बहुत लोग उसे JHANVI करते हैं या फिर JANHVI लिखते हैं, तो क्या ये स्पेलिंग का फर्क है? हाँ, बैलेंस मतलब कहीं कहीं बैलेंस, उसको चेक करना है कि आपकी स्पेलिंग एग्जैक्टली आपको एक बार चेक कर लेते हैं। आपकी नाम की स्पेलिंग JANVI, इट इज ऑन 5, इट इज गुड, इट इज ऑन 5, ये आपका ठीक है। फर्स्ट नेम आपका काफी बैलेंस है। आप मुझे एक बार वो बताएंगे सरनेम के साथ? फैबियानी, FABY।
JANI JANVI then FABY ANI ANI ये आ रहा है 6 पर, which is also good. ठीक है, आपका नाम है नंबर काफी बैलेंस्ड है, वीनस गर्ल बैलेंस्ड है. ओके. सो आपकी किसी ऐसे क्लाइंट का एक्सपीरियंस शेयर करिए जो जब आपने सुना था सब कुछ अच्छा हो गया, तो ऐसा कोई एक्सपीरियंस. हाँ, इससे जस्ट पहले मुझे एक रिकॉल हुआ. डेट ऑफ बर्थ 12. आपका 12. यस. 6 नंबर बहुत अच्छा है, लेकिन 6 नंबर आपका एनिमी नंबर है. आपके नाम की फ्रीक्वेंसी बैलेंस का रिक्वायरमेंट आएगा, जरूर आएगा. आपके काम भी होते होते रुकते हैं. हाँ, आपके नाम की एनर्जी 6 पर है, वो आपका एनिमी नंबर है. 12 मतलब 3 हुआ मूलांक. हाँ. और जब हम आपके नाम की एनर्जी देख रहे हैं तो बहुत सिंपल वे में समझा दे रही हूँ आपको 1 सेकेंड में. आप पर्सनल लाइफ में आपका कोई काम नहीं रुक रहा है, चेक कर लो. जब पर्सनल लाइफ की बात आ रही है, आपके सारे काम स्मूथ हो रहे हैं. जब प्रोफेशनल नाम के साथ, जहाँ आप प्रोफेशनल सरनेम के साथ चलते हैं, वहाँ आपके कामों में हर जगह डंगा है, बिकॉज ये 6 पर है. इसकी तो एनर्जी इसको को चेंज चेंज कैसे करना है? इसको बैलेंस करने का रिक्वायरमेंट आएगा, इसकी एनर्जी को चेंज किया जाएगा. तो पूरा एक चेक कर लेंगे. कुछ भी मेरी तरफ से आपको गिफ्ट आएगा, डोंट वरी. उस नए नाम की एनर्जी को चेक करना. Thank you so much. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. हाँ, तो मैं यही कह रही थी कि आपके ऐसे क्लाइंट का एक्सपीरियंस प्लीज शेयर करिए. क्लाइंट टचवुड बहुत है, अच्छे हैं, प्रीमियम कैटेगरी के भी हैं. पर एक्सपीरियंस में जैसे आप जानना चाह रहे हैं, तो हाँ, मॉम डैड का कंसर्न था. एक क्लाइंट का बेटी की शादी नहीं हो रही है, शायद वो करना भी नहीं चाहता था. एक फ्रीक्वेंसी 7-6, ये फ्रीक्वेंसी बना दी कि इंसान शादी ही नहीं करना चाहेगा. मैंने चेक करा, उसकी डेट ऑफ बर्थ में ये फ्रीक्वेंसी दिखी 7-6. साइलेंट आवाज आ रही है. हाँ, ये कर दिया मैंने. रनिंग में है वो फोन, उस पे है ना, एयरप्लेन पे. वापस पूछोगे नाइट एक्सपीरियंस. ओके. तो आपके ऐसे किसी क्लाइंट का एक्सपीरियंस आप प्लीज शेयर करिए. मतलब आपने उन्हें गाइड किया, उन्होंने वो फॉलो किया, वो सही भी हुआ. तो ऐसी वो कौन सी सिचुएशन थी या प्रॉब्लम थी जो वो फेस कर रहे थे आपके क्लाइंट? ठीक है, एक तो स्किन इशू की ही हाँ रिकवरी की है, क्योंकि 6446 लेके बैठे थे वो, और 45 भी था उनके मोबाइल में. तो 2 कॉम्बिनेशन ऐसे बन गए कि 64 स्किन इशू, 45 साथ में, तो फ्रीक्वेंट चक्कर डॉक्टर के बन ही गए. ठीक है, तो वो वहाँ से काफ़ी हद तक अभी उनका ये कहना है कि जहाँ हमें एवरी 15 डेज जाना पड़ता था, वहाँ अभी शायद हम 3-3, 4-4 महीने में एक लंबा ट्रीटमेंट था जो हो रहा है. सेकेंड, एक पेरेंट्स का कहना था वही बेटा शादी नहीं कर रहा है. जब मोबाइल नंबर चेक किया तो 76 था मोबाइल में. ये 76 की फ्रीक्वेंसी आपको अनमैरिड रहने वाली भावनाओं पे भी लेके आती है कि मुझे शादी करनी नहीं है, आई वॉन्ट टू बी अनमैरिड. ये कोई आप चेक करना 76 है तो हमने नंबर चेंज कराया. एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है जो शादी से के लिए गुड कॉम्बिनेशन होता है, वो एड ऑन करवाया नंबर में. विद इन 2.5 मंथ उनकी शादी फिक्स हो गई. मतलब अच्छा है. सबसे पहले गुड न्यूज़ कॉल ऑब्वियसली मेरे पास ही आता है, अरे ऐसा हो गया. आई विल वेरी हैप्पी कि चलो रिजल्ट आया. ओके. सो एनी स्पेसिफिक नंबर फॉर वेल्थ, नेम, फेम? क्लाइंट टू क्लाइंट डिपेंड करती है हर चीज, बिकॉज हमें सब चीजें देखनी पड़ती है. जैसे मैंने आपको बताया, जो 6 नंबर आप लेके बैठे हो, विच इज वेरी हाई, बहुत अच्छा नंबर है वो. अगर आप स्पेशली वो 33 से 6 लेके बैठे हो, सलमान खान की डेट ऑफ बर्थ वो है, रतन टाटा जी की डेट ऑफ बर्थ का टोटल भी सेम है. बट आपके केस में वो आपका एनिमी नंबर है. 3 नंबर वालों का एनिमी नंबर है 6. 12 ना? हाँ, 12 मतलब 3 और आपका 6. अभी आप समझने की कोशिश करोगे ना, कोई आपकी लाइफ में इंसान है जिसके साथ आपकी बन नहीं रही, वो भी 6 नंबर का ही होगा. और कोई इंसान जिसपे आप अट्रैक्ट हो रही हो, वो भी 6 होगा. ये सिनेरियो अपने आप बने. वो कहते हैं ना, लोहा ही लोहे को काटता है. अपोजिट अट्रैक्ट. यस, अपोजिट अट्रैक्ट. तो ये वाले सिनेरियो है. तो ऐसा नहीं है कि कौन सा गुड नंबर बैड नंबर, देखना सब पड़ता है कि कोई नंबर आपका एनिमी. 6 नंबर तो हम यूनिवर्सल बोल देंगे कि सबके लिए अच्छा है, पर सबके लिए नहीं है. 3 नंबर वालों को दे नहीं सकते. देन 1 नंबर वालों के लिए 8 बिल्कुल अच्छा नहीं है. तो देखना सारा कुछ पड़ता है. और जिनके नंबर में 3 साथ आ रहा है, 3 साथ में तो ओके है. जैसे आप बोल रहे हो 3. अब मैं आपको ये बता दूं, जिसके मोबाइल में 3 है, सिंपल क्विक प्रेडिक्शंस कैसे करते हैं. 3 आपके में है क्या? नहीं. अच्छा, जिसके पास 3 है ना,
आप उसको फोन करना, बोलना यार एक प्लम्बर का नंबर चाहिए था, आपको वो भी मिल जाएगा। यार एक फोटोग्राफर का नंबर चाहिए था, आपको वो भी मिल जाएगा। उनकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में सबके नंबर होंगे, क्योंकि 33 इज द नंबर ऑफ नॉलेज, वो आपको नॉलेज की तरफ लेके जाता है। तो वो 33 वाले इंसान को नॉलेज लेने का बहुत शौक है, तो वो हर चीज का नॉलेज रखता है। इनफैक्ट वो आपको ऑनलाइन भी बहुत जल्दी दिखेगा, रिप्लाई जल्दी करेगा, आप देखना कभी। ओके, और 29 का क्या कॉम्बिनेशन है? 29 इज नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन एट ऑल। ये आग और पानी का कॉम्बिनेशन इसके है। नंबर में यहाँ आ रहा है, नंबर में अच्छा है, नंबर में अच्छा कॉम्बिनेशन। तो फिर खराब कैसे है ये एज अ पर्सन खराब है, एज इन आप 2 और 9 को साथ में देख रहे हो, तो विच इज कॉल्ड आग और पानी का कॉम्बिनेशन। अच्छा कैसे है? किचन में आग और पानी साथ में बनता है तो खाना बनता है। आग और पानी का कॉम्बिनेशन किचन के लिए अच्छा है ना? आग लग जाती है कहीं पर तो पानी ही डाला जाता है। तो कुछ वे में अच्छा है, कुछ वे में अच्छा नहीं है। एज इन पर्सन अच्छा नहीं है, और जब मोबाइल पे बात करें तो 29 इज अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन। और ओके मैम, सो कलर थेरेपी का क्या मतलब है? मतलब बहुत से लोग आजकल अपना लोगो चेंज करवा रहे हैं, फॉर एग्जांपल मिंत्रा ने अपना चेंज करवाया है, तो कलर थेरेपी से, कलर से क्या मतलब है कि यार लोगों का कलर से क्या मतलब है? तो सबसे पहले परसेप्शन की जो मैंने बात करी थी आपसे ना, आपका लोगो आपकी फेस वैल्यू को बताता है। आप एक फेस वैल्यू क्रिएट कर देते हो। मंत्रा का ऑनर हर जगह अपना फेस लेके नहीं जाता था, तो उसने अपने एक फेस वैल्यू बना दी, दैट इज लोगो। देख के समझ में आ जाता है कि मंत्रा का लोगो है। तो लोगो एक परसेप्शन क्रिएट करता है, प्लस बहुत कुछ है। सारी कंपनी एक्सपेरिमेंट करती टाइम टू टाइम। छोटे छोटे स्मॉल बिजनेस ऑनर्स बोलते हैं हम अब लोगो कैसे चेंज कर लें। अभी आप स्मॉल स्केल पर हो, बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं वो जब लोगो चेंज करते हैं, आप सोचो उनको कितने लीगल मैटर्स आते होंगे और कितना हाई खर्चा होता होगा। महिंद्रा ने किया है, मिंत्रा ने किया है। आप जब अपने आप को चेंज करते हो, आप हेयर कट लेते हो, आप टाइम टू टाइम अपनी ग्रूमिंग करते हो, आपके लोगों की भी टाइम टू टाइम ग्रूमिंग होनी चाहिए। एलिमेंट्स के हिसाब से वो सेट होना चाहिए, और बहुत ज़रूरी है कि उसमें कैसे कलर्स डाल रहे हैं। सिंपल वे में बताऊंगी तो अगर बहुत ज़्यादा आपका काम है, एक होती क्वालिटी, एक होती क्वांटिटी। 2 चीज़ों से एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्वालिटी मतलब होती है जहाँ पे बहुत फास्ट वैल्यू पे काम होता है। पार्ले जी के पैकेट पे कभी ध्यान है सबसे ज्यादा कलर कौन सा दिखता है? ऑरेंज। हाँ, पार्ले जी बिस्किट्स। हाँ। कौन सा लोगो का कलर ध्यान करो? रेड। रेड, हाँ। पन्नी उसकी जो है वो ऑरेंज है। हाँ, पन्नी ऑरेंज, हाँ, रेड कलर। रेड कलर हमेशा मास एनर्जी की बात करता है, जहाँ पे आप क्वांटिटी की बात करते हैं, बहुत सारी क्वांटिटी। और एक कलर जहाँ पे आपको क्वालिटी दिखेगी, विच इज गोल्डन कलर। गोल्डन कलर क्वालिटी की बात करता है, क्वांटिटी की नहीं। जहाँ पे भी क्वांटिटी होगी वहाँ आपको गोल्डन कलर नहीं दिखेगा। वापस करते हैं। गोल्डन से ठीक, रेड कलर। एंड जहाँ पे भी क्वालिटी की बात कर रहे हैं वहाँ आपको कौन सा कलर दिखेगा? गोल्डन कलर। कभी ध्यान है सबसे ज्यादा गोल्डन कलर किस सेगमेंट पे दिखता है? कुछ एक आइडिया? ज्वेलरी। ज्वेलर्स के ब्रांड्स आपको गोल्डन दिखेंगे। उसका रीजन सिंपल बता रही हूँ। आप एक शॉप पे गए, आपने बोला पार्ले जी देना। शॉप वाले को कोई फर्क पड़ा? कोई घबराया? कुछ हुआ? नहीं, वो उठा करके आपको दे देगा, क्योंकि डेली ये काम हो रहा है। एक ज्वेलर के पास जब आप जाओगे, आप देखना ज्वेलर कॉन्शियस होता है। पहले आपको स्कैन करता है, देखता है। अगर आप न्यू हो तो, आप पुराने हो तो हिल बी कंफर्टेबल, आप नए हो तो वो पूरा स्टाफ अलर्ट हो जाएगा, क्योंकि गोल्डन कलर बात करता है क्वालिटी की, विच इज रिपीटेडली है। तो गोल्डन कलर्स पे रिपीटेड क्लाइंट मिलेगा, बहुत सारे मिक्स क्लाइंट नहीं मिलेंगे। ऑटोमेटिकली क्लाइंट अट्रैक्ट आपको रिपीटेड वाले होंगे। यहाँ से कलर थेरेपी इस तरह से होती है। ओके, तो अरेंज और लव मैरिज के लिए कौन सा नंबर बेस्ट है और कौन सा नंबर वर्स्ट है? सिंपल वे पे बताती हूँ। मोस्ट प्रोबेबली 4 नंबर वाले आपको वैसे अरेंज मैरिज, लव मैरिज की तरफ दिखेंगे। 4 नंबर वाले 4 है ना, क्योंकि वो अपने डिसीजन खुद लेते हैं। एक 4 नंबर कहेंगे कि रूलिंग नंबर है इसके लिए, क्योंकि वो विरोधी होते हैं। उन्हें अगर लव मैरिज करनी तो आवाज उठाएंगे घर पे, है ना, कि नहीं मुझे करनी है, ऐसा वो अपने लिए स्टेप लेते हैं। देन चांसेस जो बनाता है 2 नंबर 6 नंबर, ये कॉम्बिनेशन आप लव मैरिज का सीन क्रिएट करता है। अगर नहीं की बात करोगे तो 7 नंबर वैसे आपको दिखते हैं, पर से कि थोड़ा सा बचना चाहिए। 7 नंबर को शादी वाली सिनेरियो में बहुत
सोच समझ के शादी करनी है। मेरा 7 है स्टार्टिंग को। आपका 7 है, जैसे कि 7389। नहीं, आप मोबाइल की बात कर रहे हो, मैं एज इन डेट ऑफ बर्थ बता रही हूँ। Okay. हाँ, अगर मोबाइल पे आएंगे तो मोबाइल का तो टोटल ही बता देगा आपका, टोटल पे दिख जाएगा, टोटल 7 होगा। और 3 है तो 3 इज गुड नॉलेज। आपका मोबाइल का टोटल 3 है क्या? नहीं, डेट ऑफ डेट ऑफ बर्थ बर्थ 3 है। 3 है तो गुरु का नंबर है। 3 भी थोड़ा सा चांसेस है लव अरेंज दोनों ही हो सकती है, ऑल्दो ये लोग लव लाइफ में बहुत हैप्पी नहीं रहते हैं, मतलब अच्छा। ये थोड़ा सा गुरु का नंबर है। Yes. गुरु का नंबर है तो समझाना। 3 के साथ मैं आपको बता देती हूँ, रीजन ये होता है बहुत स्ट्रेट बोलते हैं, ये बाहर कुछ अंदर कुछ वाला नहीं होता है, ये मैनिपुलेट नहीं करते। इनको जो लगता है वो मुंह पे बोलते हैं। रीजन गुरु का नंबर है। जब टीचर डांट रहा होता है ना क्लास में, सबके सामने डांट रहा होता है, ये नहीं बोलता है अकेले में आना फिर डांटूंगा। तो वो एक पैटर्न ये वाला है कि गुरु जब भी बोलता है, गुरु अपफ्रंट होके बोलता है, स्ट्रेट बोलता है। Honestly, just because of this, I faced a lot of issues. Honestly. है ना, आता होगा क्योंकि आप क्लियर बोल रहे हो, Yes. सामने वाले उस चीज को बहुत माइंड करेंगे। जिस वजह से बहुत सारे कनेक्शंस टूटे हैं, बट इट्स ओके, नो इश्यूज। एटलीस्ट जो मैं सोचती, जो मैंने पूछा बट वो गुरु हमेशा सही एडवाइस करता है, ये भी है। गुरु हमेशा एडवाइस सही करता है। आप जिसको भी एडवाइस कर रहे होंगे वो सही, बस आप बोलते अपफ्रंट हो तो वो सामने वाले को बुरा लगता है, उस चक्कर में रिश्ता नहीं। और 26 26 इज डेट ऑफ बर्थ का बोल रहे हो? हाँ। मुलांग, हाँ। अच्छा कॉम्बिनेशन है, वेरी लविंग, केयरिंग, रोमांटिक। ओके, नेक्स्ट इज ग्रह दशा का। ग्रह दशा का न्यूमरोलॉजी से क्या कनेक्शन है? वो कहते हैं ना कि शनि की दशा है, बिगड़ी हुई है, क्या कनेक्शन है इसका? यही है कि डेट ऑफ बर्थ के जब वो मूलांक भाग्यांक आते हैं तो ये आप सबके लिए ये सब चीजें होती हैं। हमारे लिए हम पूरी डिटेल पे जाते हैं, तो हमारे लिए जब हम पूरी डिटेल पे जाते हैं, कल एक क्लाइंट से मैंने बोला आप कुछ ऐसा प्लानिंग कर रहे हो, आपका प्लानिंग ईयर है, तो आपकी कुछ, उसकी वाइफ कॉल पे साथ में थे हम, तो वो बोलता हाँ, और उसकी वाइफ उसी पे लड़ने लगी, अरे कर रही हो मुझे नहीं बताया। तो बोले यार प्लान कर रहा हूँ, एग्जीक्यूट नहीं किया अभी, पर इनको पता चल गया है, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? They started arguments। तो ऐसे मैम वो उनकी दशा करा रही है, उन्होंने मुझे बताया नहीं है, मुझे पता है कि उनकी दशा उनसे ये काम करवाएगी। तो जो भी होता है वो आपकी दशा करा रही होती है। डिटैचमेंट चल रहा है, दशा करा रही है, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, राहु की दशा करा रही है, घूमने बहुत जा रहे हैं। कभी कभी आपके जिंदगी में ऐसा एक साल आता है बहुत खर्चीले हो जाते हो, आपको नहीं पता, आपको शॉपिंग का शौक लग जाता है, आप फिर बोलते हो यार मेरे साल खर्चा बहुत हो रहा है। वो वीनस की दशा कैसे चेक करोगी? डेट ऑफ बर्थ का शुरू का नंबर प्लस मंथ प्लस करंट ईयर जो भी चल रहा है उसको प्लस करो। जिसकी भी 6 की वीनस की दशा चल रही है वो खर्चा कर रहा है, उसको गाड़ी लेने का मन हो रहा है, उसको घर का इंटीरियर करने का मन हो रहा है, एक्सपेंस कर रहा है।